हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म नामक पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3 है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण देखिए क्या होता है। वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यक्स कामा वाई चर है तथा ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए का मान 0 के बराबर नहीं है, बी का मान 0 के बराबर नहीं है। इसे रेखा का भी समीकरण कहते हैं। समीकरण का प्रत्येक हल x कामा वाई ब्रैकेट में रहता है, उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक संगत बिंदु होता है। देखिए एक रेखा है, x प्लस बी वाई प्लस सी का समीकरण है, इसको एक रेखा का समीकरण भी कहते हैं। इस पर एक बिंदु x कामा वाई है, ठीक है, इसको हल कहा जाता है। तो यही हल x कामा वाई इस बिंदु के संगत है। अब इसके बाद विलोमतः इस पर बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक है। उसी का उल्टा देखिए, रैखिक समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु का संगत हल x कामा वाई होता है। उसी तरह रैखिक समीकरण पर बहुत सारे बिंदु होंगे, हर एक बिंदु के संगत जो हल होगा, ठीक है, हर एक बिंदु के संगत जो हल होगा वो इस समीकरण का हल कहलाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए इसके बाद एक उदाहरण है। यह एक रेखा एक्स वाई तल में, ठीक है, और इस रेखा को ये बिंदु संतुष्ट करता है और इस बिंदु के संगत हल 1 कामा 7 अर्थात x का मान 1 है, y का मान 7 है। कक्षा 9 में आप एक पाठ है दो चर वाला रैखिक समीकरण पाठ 3, उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, इसी से संबंधित है वो। तो आइए आगे देखते हैं। उसमें युग्म नहीं था, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। अब आगे अगला हेडिंग है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए इसमें क्या है, ऐसे समीकरण जो युग्म मतलब जोड़ा दो समीकरण होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, के रूप के हों तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं तथा a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर ये हो जाएंगे तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं माना जाएगा। अब देखिए आगे, ज्यामिति रूप। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्यामिति निरूपण एक सरल रेखा होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्यामिति निरूपण एक सरल रेखा होता है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण दो सरल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण दो सरल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। ये दोनों सरल रेखाएं जो दर्शाए जाएंगी या निरूपण किए जाएंगे, ये 3 स्थितियां इनकी पाई जाती हैं। पहला, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं या समांतर हो सकती हैं या समपाती हो सकती है। मतलब एक पहला रेखा दूसरे को ढक ले, दूसरा पहले को। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। हुपला क्या है, हुपला एक दुकान रहता है, उस दुकान में बहुत सी वस्तुएं रहती हैं और उसमें एक वस्तु अखिला देखती है और उस वस्तु पर वलय मतलब एक गोलाकार रिंग की तरह उसको फेंकती है। अगर उस वस्तु को पूरी तरह ढक लेता है अपने अंदर, हुपला अगर उस वस्तु को पूरी तरह कवर कर लेता है, ढक लेता है, उसमें चला जाता है उस वस्तु में, तो वो वस्तु वो जीत जाती है, ठीक है। यही हुपला का खेल है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। मान लीजिए वह 10 बार अगर हुपला खेल खेलती है तो 5 बार चरखी की सवारी करती है, ठीक। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये, अगर चरखी की सवारी के लिए 3 रुपये तथा हुपला एक बार प्रत्येक बार खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, कैसे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ और बताया है प्रतिबंध। जबकि अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती थी,
है। इन स्थितियों में को बीजगणित तथा ग्राफीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मान लीजिए कि यक्स बार वह हुपला खेलती है तथा वाई बार चरखी की सवारी करती है। अब चूंकि चूंकि जो हुपला का खेल है चूंकि हुपला का जो खेल है वो 2 गुना बार है, मतलब हुपला का खेल वह डबल खेलती है चरखी की सवारी करने के तुलना में। ठीक है, तो इसीलिए एक्स बार वह हुपला खेल खेलती है और वाई बार चरखी की सवारी का खेल खेलती है। इसलिए हम लोग वाई बराबर 1/2x ले लेंगे। अगर चरखी की सवारी का आधा करेंगे तो हुपला कितने बार खेला पता चल जाएगा। ठीक है, ये समीकरण। अब इसको हल करेंगे, 2y हो गया, x बराबर 2y, और 2y को उधर भेज देंगे तो x माइनस 2y बराबर 0 हो गया। तथा दूसरा कंडीशन था कि हुपला खेलने के लिए प्रत्येक बार 3 रुपये लगता है। तो अब 3 रुपये लगता है, x बार खेलेगी तो 3x हो गया। तथा सवारी करने के लिए इसमें दिया है प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये लगता है और हुपला खेलने के लिए प्रत्येक बार 4 रुपये। तो सवारी x बार करती है तो एक बार करेगी तो 3 रुपये, x बार करेगी 3x। उसी तरह चरखी की हुपला का खेल एक बार के लिए 4 रुपये, तो y बार के लिए 4y रुपये लगेगा, तब 4y बराबर कितना पैसा वो लोग के गई है 20 रुपये। तो दोनों को मिलाएंगे जोड़ेंगे तो 20 रुपये के बराबर होगा। चरखा के लिए कितना पैसा लगा, चरखी की सवारी के लिए हुपला खेलने के लिए कितना पैसा लगा, ये पता चलेगा अगर जोड़ेंगे तब, तो 20 रुपये के बराबर होगा। तो ये 2 समीकरण आपको मिल गए। तो यही 2 समीकरण को आप लोग कह सकते हैं यही बीजगणितीय रूप में है। अब ज्यामितीय रूप में देखिए, समीकरण 1 से देखिए y बराबर 1/2x है। ठीक है, सारणी हल इसका दिया हुआ है। x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 मिलेगा। x का मान 2 रखेंगे, y का मान 1 मिलेगा। रख के देख लीजिए। समीकरण 2, x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 0 हो गया, तो 20/4 हो गया, y का मान 5 आ गया। x का मान 4 रखेंगे, 3 चौका 12, 20 में से 12 गया, कितना आया 20 में से 12 जाएगा आपका 8 बचेगा, 8। ठीक है, 8/4, तो 2 बचा y का मान। अब देखिए ज्यामितीय रूप में हमको ये है कार्तीय तल, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, तो पहला वाला समीकरण है y बराबर 1/2x या x माइनस 2y बराबर 0 है, उसको दर्शाना है। पहले 0 0 तो 0 0 यहीं पर होगा मूल बिंदु। फिर 2 कामा 1 है तो देखिए 2 ये है, 1 ये है, ये बिंदु है। तो इसको और इसको मिलाएंगे तो ये रेखा ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये रेखा निकल गई। फिर उसी तरह दूसरे सारणी हल में देखिए 0 5, ये 0 है और y पर 5, तो ये 0 5 यहाँ पर आया बिंदु। फिर उसी तरह 4 का मान 2, 4 x का मान 4 और y का मान 2 है। ये y के सामने देखिए ये है और ये ऐसे है। ठीक है, 4 के सामने ऐसे लंबवत और y बराबर 2 के ऐसे लंबवत, ये बिंदु है। अब इस बिंदु को एक स्केल से मिला देंगे तो ये हो गया 3x + y बराबर 0 20 का निरूपण, और ये x माइनस 2y बराबर 0 का निरूपण हो गया। तो यही आपका ज्यामितीय रूप हो गया। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदती है। 9 रुपये में। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। माना एक पेंसिल तथा एक रबड़ का मूल्य क्रमशः x रुपये और y रुपये है। प्रश्नानुसार, क्योंकि देखिए रोमिला जो है टोटल रुपया 9 रुपया खर्चा करती है, 2 पेंसिल 3 रबड़ देती है। हमने पेंसिल माना एक पेंसिल का दाम x रुपये है तो 2 पेंसिल का 2x, 3 पेंसिल का दाम एक रबड़ का दाम y रुपये है तो 3 रबड़ का 3y, तो 2x + 3y बराबर 9। ये तो रोमिला का हो गया। उसी तरह अब किसका हो गया, अब किसका है, अब जो है कि उसके बाद उसकी सहेली सोनाली का है। सोनाली 4 पेंसिल खरीदती, 6 रबड़, तो एक पेंसिल का दाम है x रुपये तो 4 पेंसिल का 4x, एक रबड़ का दाम है y रुपये तो 6 रबड़ का दाम 6y। अब पूरा 18 रुपये खर्चा करती है तो 4x + 6y बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 समीकरण हो गए। अब देखिए आगे, अतः समीकरण 1 व 2
स्थिति का बीजगणितीय रूप है। जो स्थिति हमारे पास दिया था लिख करके, उस स्थिति का ये बीजगणितीय रूप हो गया समीकरण 1 2। समीकरण 1 से हम लोग देखिए y बराबर 9 माइनस 2x बटा 3 बना सकते हैं, y को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह समीकरण 2 से y बराबर 18 माइनस 4x बटे 6 पाछांतर कर दिए, y को अकेले छोड़ दिए। अब देखिए सारणी हल, यक्स का मान शून्य रखेंगे इसमें तो 9 बटा 3 बचेगा, तो क्या होगा 3 से 3 कट गया 3 बार में। फिर एक्स का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 9 में से 3 गया 3, 3 बटा 3 1 आ गया वाई का मान। उसी तरह इसमें एक्स का मान 0 रखेंगे तो हो गया 18 बटे 6, 36 18 3 आ गया। एक्स का मान 3 रखेंगे 4 3 12, 18 में से 12 गया आपका 6 हो गया, 6 बटे 6 1 आ गया। अब देखिए ज्यामितीय रूप, देखिए ज्यामितीय रूप में देखिए पहला वाला जो सारणी है उसमें है 0 3, तो ये हो गया आपका 0 3 तथा एक्स अक्ष पर नहीं जाना है, एक्स अक्ष पर यही मूल बिंदु हो गया। और 3 वाई अक्ष पर चले 1 2 3, तो ये हो गया 0 3। उस तरह 3 1 है तो ये हो गया देखिए 1 2 3, एक्स अक्ष पर पहले चलेंगे फिर वाई अक्ष पर ये 1, तो 1 के सामने ऐसे खींच देंगे तो यही आपको 3 और 1। ठीक है, अब उसी तरह दूसरा सारणी का भी वही चीज़ है, तो अर्थात ये जो रेखा है यही रेखा उसका भी समीकरण होगा, इस रेखा का भी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 9, और यही रेखा जो है 4x प्लस 6y बराबर 18 का भी समीकरण, क्योंकि दोनों का ही सारणी हल सेम है। ठीक, इसीलिए ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी दोनों समीकरणों के लिए। ठीक, हमने शुरू में ही ये बात बता दिया था कि दोनों रेखाओं के ज्यामितीय निरूपण 3 तरह से हो सकते हैं, दोनों प्रतिच्छेद हों, दोनों समपाती हों, या दोनों समांतर हों। अगला प्रश्न, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा दिखाई गई हैं। रेल की पटरी है, ध्यान दीजिए, इस रेल की पटरी को रेखा माना गया है और उसका समीकरण है, उसको भी रेखा माना गया, दूसरे रेल की पटरी एक दूसरे रेल की पटरी का है। और पहले इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। दिए गए पहले तो उसको बीजगणितीय रूप में दिखाएंगे फिर ज्यामितीय। दिए गए समीकरण 1 और 2 है। समीकरण एक से y का मान x के पदों में लिख देंगे पक्षांतर करके, और समीकरण 2 से y का मान x के पदों में लिख देंगे पक्षांतर करके 12 माइनस 2x बटे 6। अब देखिए सारणी हल, यक्स का मान शून्य रखेंगे, यक्स का मान हम लोग शून्य रखेंगे यहाँ तो 4 बटा 2 बचा, 2 से 2 कट गया 2 बार में आया। यक्स का मान 4 रखेंगे तो 4 में से 4 गया 0 बटा 2 0 आ गया। उसी तरह दूसरे वाले सारणी में यक्स का मान शून्य रखेंगे तो 3 आएगा, यक्स का मान 6 रखेंगे 6 दूना 12 में से 12 गया 9 आ गया। ठीक है, 0 2 4 0 0 3 6 0। देखिए इसका ज्यामितीय निरूपण, देखिए ज्यामितीय रूप, तो पहला समीकरण है एक्स प्लस 2y माइनस 4, तो पहले था हम लोगों का कितना था 0, 2 था। ठीक है, ये हो गया बिंदु 0 यहीं पर है, एक्स अक्ष पर 0 और वाई का मान 2 है तो 1 2, वाई अक्ष पर 2 इकाई चलेंगे तो क्या 0, 2। उसी तरह 4, 0 है तो देखिए एक्स का मान 4, एक्स अक्ष निशान पर एक्स बराबर 4, 1 2 3 4 4 हो गया, और वाई अक्ष पर 0 है तो नहीं बढ़ेंगे बस यहीं पर रुक जाएंगे, तो हो गया 4, 0। उसी तरह दूसरे वाले समीकरण के लिए 0, 3 है तो एक्स अक्ष पर 0 0 यहीं पर आएगा, और एक्स अक्ष से कितना दूरी जाना है फिर 3 इकाई तो 1 2 3, तो 0, 3। फिर उसी तरह 6, 0 है तो वाई अक्ष से कितना दूरी, पहले 1 2 3 4 5 6, फिर एक्स अक्ष से कोई दूरी नहीं जाना है क्योंकि वाई का मान 0 है तो 6, 0 हो गया। अब देखिए इस बिंदु को और आपके पास 4, 0 इसको मिला देंगे तो एक रेखा ये समीकरण ये रेखा जो है कि इस समीकरण को दर्शाएगी, और उसी तरह 2x प्लस 4y माइनस 12 इस समीकरण को ये रेखा दर्शाएगी। तो वास्तव में ये देखा जा रहा है कि दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, अर्थात रेल की पटरी एक दूसरे को काटेगी नहीं। आगे देखिए अब, ठीक है, आगे देखिए प्रश्नावली 3.1, माना आफ्ताब की पुत्री, सॉरी अभी रुक जाइए जरा किताब में देखते हैं प्रश्न। तो देखिए
देखिए प्रश्न है, पढ़ रहा हूँ। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले कहता है आफताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो माना आफताब जब भी होगा अपने पुत्री से बड़ा होगा, तो माना आफताब के पुत्री का आयु जो है कितना है, आफताब के पुत्री का आयु जो है x वर्ष है तथा आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो जब भी पहले होगा तो माइनस करेंगे, पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो दोनों में से 7 घट जाएगा, आफताब की उम्र में से भी और इसकी बेटी के भी उम्र से भी, y-7 x-7। कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो उसके आफताब की पुत्री में अगर 7 से भाग देंगे तब जाकर वह आफताब के उम्र की बराबरी करेगी, 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र की बराबरी करेगी। ठीक है, अब उसके बाद उसको हल करेंगे तो देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा, 7 का y-7 में होगा तो 7y-49 हो गया, और x-7 इधर बचा। अब देखिए इन सबको उधर लेके जाए तो x-7 ये प्लस 7y उधर जाएगा माइनस, ये 49 उधर जाएगा प्लस, ये -7, इसको हल करेंगे 42 हो गया। तो आ गया इक्वेशन आपका, समीकरण आ गया x-7y + 42 = 0। तथा दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा कंडीशन में कर रही स्थिति में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 जोड़ दीजिए, दोनों की उम्रों में, तो अब आफताब अभी भी बड़ा है, 3 गुना है, तो इसका मतलब इसकी पुत्री की आयु में 3 से भाग दे देंगे तो आफताब की आयु की बराबर हो जाएगी 3 साल बाद। अब देखिए तिर्यक गुणा 3y + 9 हो गया, इसको उधर भेज दिए, x-3y + 3 - 9 ये हो गया -6, x-3y - 6 = 0 हो गया। समीकरण 1 व 2 स्थिति का बीजगणितीय रूप है। समीकरण 1 से y को x के पदों में लिख दिए, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर से नीचे माइनस से कैंसिल हो गया, x + 42 बटे इतना आ गया। समीकरण 2 के भी y को x के पदों में लिख देंगे। समीकरण 1 का सारणी हल ये है, x का मान 0 रखेंगे 6 मिलेगा, 7 रखेंगे 7 मिलेगा, x का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा -2, x का मान 3 रखेंगे तो 6 में से 3 गया 3, 3 बटा -3 -1 आ गया। ठीक है, अब इसका ज्यामितीय रूप देखिए, ज्यामितीय रूप देखिए, पहले 0 6 है, पहला समीकरण यही था। ठीक है, पहले 0 का मान 6 है, x अक्ष से मतलब y अक्ष से कितना दूरी है, x का नहीं है, x = 0 है तो 0 यहीं मिलेगा। अब y = 6 है तो x अक्ष से दूरी चलेंगे तो पता चलेगा y बराबर कितना दूरी तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6, तो 0 का मान 6 हो गया। दूसरा 7 है, x = 7 तो y अक्ष से दूरी, x अक्ष का निर्देशांक बताएगा 1 2 3 4 5 6 7, और उसी तरह x अक्ष से दूरी y अक्ष का निर्देशांक बताएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखिए 7 का मान 7, इसको मिला देंगे, रेखा हो गया, तो ये हो गया, ये रेखा जो है इस समीकरण को दर्शाएगा। अब उसी तरह दूसरा x का मान 0 का -2 रखना है। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी जो y अक्ष के निर्देशांक को दिखाएगा, तो 1 -1 -2 हो गया, और x = 0 है तो 0 का -2, तीसरा 3 का -1 है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इस समीकरण को दर्शाएगा, ये रेखा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिकेट और बल्ला की बात है, तो माना एक बल्ला तथा एक गेंद की कीमत क्रमशः x तथा y रुपया है। अब प्रश्नानुसार 3 बल्ला खरीद रहा, 3x + 6y = 3900 रुपये में, 3 गामा लेने, x + 2y = 3900, 3 से इधर कटा देंगे 1300, x + 2y = 1300। फिर दूसरा स्थिति क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। एक और बल्ला मतलब एक बल्ला का था 100 रुपये, तो एक ही बल्ला का x होगा, 3 गेंद खरीदा, 3y = 1300। अब देखिए समीकरण 1 को y को x के पदों में लिख दिए, समीकरण 2 से y को x के पदों में लिख दिए। सारणी हल देखिए, समीकरण 1 का सारणी हल देखिए,
एक्स का मान 100 रखेंगे, वाई का मान 600, एक्स का मान 500 रखेंगे, वाई का मान 400 मिलेगा। उसी तरह एक्स का मान 100 रखेंगे, वाई का मान 400, एक्स का मान 400 रखेंगे, वाई का मान 300 मिलेगा। अब जो है कि हम लोग ज्यामितीय रूप से हल करते हैं। तो देखिए पहला समीकरण था एक्स प्लस 2 वाई बराबर 1300, तो ये समीकरण ये हो गया। और दूसरा समीकरण था एक्स प्लस 3 वाई प्लस 1300, तो उसका ये रेखा हो गया। ठीक है, तो दोनों ही समांतर एक तरह से हैं, लेकिन समांतर होंगे नहीं। ठीक है, देखेंगे ये मिल रहा है, यहाँ सकरा हो गया है, समांतर नहीं होंगे, एक दूसरे को कहीं जाकर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये ज्यामितीय रूप का ये ग्राफ तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे खींचना है। अभी इतना सवाल हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो 2 किलो सेब और अंगूर की बात हो रहा है, तो माना 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम क्रमशः x रुपये वाई रुपये है। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक दिन 160 रुपये था, तो 1 किलो का सेब का दाम x रुपये, तो 2 किलो सेब का दाम 2x हो गया। 1 किलो अंगूर का दाम वाई रुपये, तो 1 किलो अंगूर ले रहा है तो वाई हो गया। 2x प्लस वाई कितने में दोनों है 160 रुपये में। समीकरण 1। उसी तरह फिर कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4x प्लस 4y बराबर 300। समीकरण 1 से y को x के पद में लिख दिए, समीकरण 2 से y को x के पद में लिख दिए। सारणी हल इसका है, सारणी हल इसका है। x का मान 0 रखें 160 मिलेगा, y का मान 80 रखेंगे y का 0 मिलेगा, x का मान 0 रखेंगे 300 मिलेगा, फिर x का मान 25 रखेंगे y का मान 200 मिलेगा। अब देखिए ज्यामितीय रूप से इसको हम लोग दर्शाते कैसे हैं। अभी हम लोग ज्यामितीय रूप से ये प्रतिच्छेद करा, इसी से हल भी निकालेंगे आगे चल के। तो अब देखिए ये हम लोग दिखा दिए, एक समीकरण का ये हो गया और दूसरे का ये हो गया। 4x प्लस वाई बराबर 300 का ये दूसरे समीकरण का है, ये पहले समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160 का है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये जो हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींच रहे हैं, तो यहाँ पर एक अपना इकाई मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम देखिए 1300 था। इकाई देखिए हम लोग कैसे इसको मानेंगे, पहले एक चीज़ अंतिम सवाल में देख लीजिएगा। पहले दोनों सारणी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें x का अधिकतम 80 है, y का अधिकतम 160 है। इसमें x का अधिकतम 25 है, y का अधिकतम 300 है। तो देखिए 300 है अधिकतम किसका, y अक्ष पर का, y अक्ष का 300 है और x अक्ष का अधिकतम 80 है। तो x अक्ष पर हम लोग अपना पैमाना मान सकते हैं, y अक्ष पर भी। x अक्ष पर देखिए हमने पैमाना 50 का माना है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50, या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50, फिर अगला 2 सेंटीमीटर 50। स्केल से बनाएंगे तो बहुत सही खींचाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। दो, फिर 100 से 150, फिर 150 से 200, तो ये दूरी बराबर है 0 से 50, 50 से 100। उसी तरह वाई अक्ष पर भी हम लोग 50 का मान सकते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो वही सारणी को देख करके उसी के हिसाब से मनाएंगे। अगर ऋणात्मक भी होता तो नीचे चल देंगे वाई का, इधर भी धना ऋणात्मक होगा एक्स अक्ष पर भी, इधर भी पीछे चल जाएंगे इधर बाएं तरफ। ठीक है, तो धन्यवाद। अब हम लोग अगले 3.2 के लिए अगले वीडियो में देखेंगे।